हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप लोगों का टारगेट एग्जाम तक के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों 31,661 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया तो अब संपन्न हो चुकी है, जिसमें 90% सीटें फुल हो चुकी हैं। लेकिन इस शिक्षक भर्ती प्रक्रिया यानी जो 31,277 पदों पर भर्ती प्रक्रिया की गई है दोस्तों, उस पर एक बड़ी खबर आ रही है कि बेसिक शिक्षा विभाग के सचिव ने एक आदेश दे दिया है कि इन लोगों को नियुक्ति पत्र देने पर लगाई जाए रोक। आखिर कौन कौन लोग नियुक्ति पाने के हकदार नहीं होंगे, इसके अलावा हम बात करेंगे 31,661 शिक्षक भर्ती में 6,000 से अधिक सीटें हैं खाली। इसके अलावा सेकंड काउंसलिंग कब तक। दोस्तों इन तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे, लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोगों के पास लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। आइए हम बात करेंगे 31,661 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में, जिसमें 31,277 पदों पर भर्ती प्रक्रिया गुरुवार को संपन्न हो चुकी है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा प्रयागराज में 921 लोगों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। यानी मुख्यमंत्री के कर कमलों के द्वारा, मुख्यमंत्री के हाथों के द्वारा आज 921 लोग प्रयागराज में, जो 12 बजे आज एक सभा होने वाली है हॉल में, उसमें 921 लोगों को आज उनके हाथों के द्वारा 921 लोग नियुक्ति पत्र पाएंगे। दोस्तों नियुक्ति पत्र तो पा जाएंगे, काउंसलिंग भी संपन्न हो चुकी है, लेकिन इस भर्ती प्रक्रिया पर सबसे बड़ा सवाल उठने लगा है कि भर्ती प्रक्रिया किस तरह से की जा रही है। पारदर्शी तरीके से नहीं हो रही, अभ्यर्थी लगातार आरोप लगा रहे हैं। इस संबंध में 26 अक्टूबर को दोस्तों एक विशाल जो है, जिसमें इस भर्ती काउंसलिंग प्रक्रिया से बाहर हो चुके अभ्यर्थी एक विशाल जो है धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं लखनऊ के SCRT मुख्यालय पर। और करें भी ना क्यों करें, आखिर जो भर्ती प्रक्रिया हो रही है उसमें कम मेरिट वाले अभ्यर्थी अंदर हो रहे हैं और अधिक मेरिट वाले अभ्यर्थी बाहर बैठे हैं। किस तरह से भर्ती हो रही है, किस तरह से मेरिट सूची जारी की गई है। कहीं पर 10% सीटें नहीं फुल हुई, कहीं पर 90% सीटें फुल हो गई हैं। आखिर क्या रीज़न है, इस संबंध में तो कल सुनवाई भी हुई थी हाई कोर्ट में, जिसको लेकर हाई कोर्ट काफ़ी सख्त है। हाई कोर्ट ने इस संबंध में 19 अक्टूबर को सरकार से जवाब मांगा है, बेसिक शिक्षा विभाग के सचिव से, कि आप किस तरह से भर्ती प्रक्रिया को अपना रहे हैं। जो याची की तरफ से दलीलें दी गई थी, मतलब उसमें काफ़ी दमदार दलीलें थी। इसीलिए 19 अक्टूबर को जल्द यानी 3 दिन बाद आज के इस संबंध में सुनवाई होने वाली है। लेकिन दोस्तों हम जिस संबंध में बात करने वाले हैं, आखिर सचिव का क्या आदेश आया, इन लोगों के नियुक्ति पत्र देने पर क्यों रोक लगाई जा रही है। जैसा कि दोस्तों देख रहे हैं, ऑनलाइन आवेदन में और मूल अभिलेख में अंतर पर नियुक्ति पत्र पाने के हकदार नहीं। यानी आपने जो ऑनलाइन आवेदन सुपर टेट में किया था और आपके मूल अभिलेख जो आप वहाँ पे मिलाया जाएगा, काउंसलिंग जो आप मिलाया जाएगा, अगर उसमें डिफरेंस पाया जाता है, चाहे अंक पत्र को लेकर, चाहे रोल नंबर को लेकर, चाहे क्रमांक को लेकर, यानी एनी अगर कोई डिफेक्ट पाया जाता है, यानी कोई भी जरा सी त्रुटि पाई जाती है, बेसिक शिक्षा विभाग के सचिव का साफ साफ कहना है कि उन लोगों को नियुक्ति पत्र दिया ना जाए। इस संबंध में जो आदेश भी जारी कर दिया गया है, जिसमें कहा गया बेसिक शिक्षा परिषद सचिव ने सभी BSc जितने ज़िले हैं सभी BSc को या काउंसलिंग के बाद भी ऐसे अभ्यर्थियों का चयन नहीं किया जाएगा। जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा गया है कि परिषदीय स्कूलों में 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में के सापेक्ष 31,661 पदों पर नियुक्ति देने की प्रक्रिया शुरू हुई। परिषद ने सोमवार को 31,277 अभ्यर्थियों की अंतिम सूची जारी कर की थी। सभी जिलों में बुधवार और गुरुवार को काउंसलिंग कराई गई, इसमें अभ्यर्थियों के सभी शैक्षिक व प्रशिक्षण मूल अभिलेख का भर्ती के लिए आवेदन ऑनलाइन रिकॉर्ड का मिलान कराया जाएगा। यानी आप जो डॉक्यूमेंट जमा कर रहे हैं और आपने जो ऑनलाइन आवेदन किया जा रहा है, अगर दोनों में कोई अंतर पाया जाता है तो उसमें साफ साफ कहा गया है कि देखिए, जिसमें लिखा गया मैंने कहे हैं, कुछ जिलों में ऐसे अभ्यर्थियों ने भी काउंसलिंग कराई है, जिसमें बेसिक शिक्षा विभाग की सूचना मिल रही थी कि कुछ जिलों में ऐसे अभ्यर्थियों ने भी काउंसलिंग कराई जिनके अभिलेखों में विसंगति है। यानी अंत में वही हुआ जिसको अभ्यर्थियों का डर था। अभ्यर्थी लगातार इस चीज़ की मांग उठा रहे थे कि हमको जो फार्म त्रुटि सुधार संशोधन है उसमें मौका दिया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से भी हाई कोर्ट से इस संबंध में अनुमति भी मिली। लेकिन दोस्तों अंधाधुंध मानी कोई सुनवाई, कोई याचिका नहीं, सिर्फ भर्ती प्रक्रिया, न पारदर्शिता, न कुछ। अभ्यर्थी जो आवेदन त्रुटि में सुधार उसको भी वंचित हो गए। अब वही अभ्यर्थी यानी उस भर्ती प्रक्रिया के काउंसलिंग तो करा लिए हैं, लेकिन अब भर्ती प्रक्रिया से बाहर होने के कगार पर अब खड़े हो गए हैं।
आखिर सचिव को समझ में भी नहीं आता कि सुप्रीम कोर्ट भी अनुमति दे रही है, हाई कोर्ट भी अनुमति दे रही है कि माने त्रुटि सुधार संशोधन उसमें मौका दिया जाए। लेकिन आज के पेपर में साफ साफ कहा गया है, शासन के निर्देश हैं कि आर्य अभ्यर्थियों को शुक्रवार को नियुक्ति पत्र दे दिया जाए। सचिव प्रताप सिंह बाघेल जो हैं ने कहा कि जिनके शैक्षिक विवरण और ऑनलाइन भरे आवेदन में विसंगति हो उन्हें छोड़ते हुए, यानी उनको ना लिया जाए, उनको छोड़ते हुए आर्य मानी जो योग्यता वाले अदर अभ्यर्थी हैं उनको सिलेक्शन दिया जाए, उनको नियुक्ति पत्र पाने के वही हकदार हैं। इस तरह से देखा जाए तो दोस्तों अभ्यर्थियों के मुंह पर एक तमाचा है। आखिर अभ्यर्थी लगातार इस बात को उठा रहे थे कि उनके जो फार्म में मानवीय त्रुटि के कारण ऐसी हो जाती है गलतियाँ, लेकिन न शासन न प्रशासन कोई भी इन लोगों का साथ नहीं दिया। अब वही अभ्यर्थी जिन्होंने काउंसलिंग कराया है, विपरीत परिस्थितियों में अपने फार्म में जो मानवीय त्रुटि किए हैं, अब वही अभ्यर्थी इस भर्ती प्रक्रिया में बाहर होने के कागार पड़े हैं। अब एक बार यही अभ्यर्थी फिर अपनी दलीलें लेके कोर्ट जाएंगे, कोर्ट से फिर या जो उनको अनुमति मिलेगी फिर सरकार प्रशासन के पास आएंगे, बेसिक शिक्षा विभाग के पास आएंगे, वही यानी इस तरह से अभ्यर्थियों का आना जाना लगा रहता है। सिर्फ यही रहेगा, अभ्यर्थियों के जीवन में यही है। दोस्तों हम बात करेंगे इसके अलावा 31,661 शिक्षक भर्ती में 6,000 से अधिक सीटें खाली हैं। सेकंड काउंसलिंग का दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं 31,661 में 6,000 से अधिक सीटें खाली होने जा रही हैं। कम से कम 37,339 ने अभी भी भर लो, बाकी आर्डर आने के बाद भरना है। यानी अभ्यर्थी लगातार इस बात को कमेंट कर रहे हैं कि 6,000 से सीटें अधिक खाली होने जा रही हैं, लेकिन 37,339 इन्हें भी भर लो। यानी अभ्यर्थियों का कमेंट है जिस तरह सरकार ने बिना पारदर्शी तरीके से भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ली है 31,661, उसी तरह कहना है 37,339 वाली सीट भी भर लो, नहीं बाकी सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, पता नहीं क्या होगा। इसके अलावा दोस्तों 26 अक्टूबर को समस्त अभ्यर्थी जो 37,339 वाले हैं ये अपनी ताकत दिखाने के लिए SCRT लगातार अभ्यर्थी सोशल मीडिया के माध्यम से जो हाई मेरिट वाले अभ्यर्थी सिलेक्शन नहीं पा पाए हैं या अपनी जो उनकी एक उम्मीदें बची हुई हैं वो 26 तारीख को एक दलीलें दे रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। आप लोग इकट्ठा होइए, SCRT चलिए, अपनी बातों को रखिए, अपने मांग को रखिए, हमारा अधिकार है। हम अगर हम कैटेगरी में अगर हम उनसे ऊंचे हैं तो मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं, आखिर हमसे मेरिट नीचे लो वालों का सिलेक्शन कैसे। इसी चीज़ को लेकर 26 अक्टूबर को एक धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को अपनी बातों को पहुंचा रहे हैं। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोग लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे।